आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ शरीर की रक्षा करना, अर्थात उसे बीमार होने से बचाना, और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा करना। इसमें प्रथम उद्देश्य मीन्स स्वस्थ शरीर की रक्षा के लिए आयुर्वेद ने कई नियम बताए। इन्हीं में से एक नियम है ऋतुचर्या। ऋतु यानी सीजन और चर्या मीन्स रेजिम या डिसिप्लिन। हमारे शरीर पर ऋतुओं का खासा असर पड़ता है। ये ऋतुएं शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को प्रभावित करती है। अज्ञानतावश ऋतु के विरुद्ध आहार विहार करने पर शरीर को इसके हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इन्हीं दोषों को अलग अलग ऋतुओं में संतुलित यानी बैलेंस रखने के लिए आयुर्वेद में ऋतुनुसार आहार विहार यानी खान पान और रहन सहन बतलाया गया है, जिसे ऋतुचर्या कहते हैं। आयुर्वेद के मत से भारत जैसे देश में एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनके नाम है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ये 6 ऋतुएं 2 भागों में बटी होती हैं, जिन्हें उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म तथा दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत का समावेश होता है। उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करता है, इसीलिए इसे उत्तरायण कहते हैं। इस काल में सूर्य की तेज किरणों और हवा के रुखेपन से संसार की नमी सूख जाती है। फलस्वरूप मानव शरीर को यह कमजोर बना देती है। इसी को आदान काल भी कहते हैं। इसके विपरीत अगले 6 महीने सूर्य दक्षिण की ओर गति करता है, जिसे दक्षिणायन या विसर्ग काल कहते हैं। दक्षिणायन अर्थात विसर्ग काल में सूर्य की किरणें सॉफ्ट और हवा नमीदार होती है, जो संसार को आप्यादित यानी हरा भरा और तरोताज़ा कर देती है, जिसके फलस्वरूप इस अयन में मानव शरीर बलवान हो जाता है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन जून महीने के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर जुलाई महीना और अगस्त के शुरुआती हफ्तों का होता है। शरद ऋतु, जिसे पोस्ट मानसून भी कहा जा सकता है, अगस्त के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर सितंबर माह और अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों का होता है। बारिश के मौसम का अंत और सर्दी के शुरुआती दौर का यह मौसम बड़ा सुहाना होता है। हेमंत ऋतु यानी विंटर सीजन अक्टूबर के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर नवंबर महीना और दिसंबर के शुरुआती हफ्तों तक का होता है। शिशिर ऋतु यानी पोस्ट विंटर दिसंबर महीने के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर पूरा जनवरी महीना और फरवरी के शुरुआती हफ्तों तक का होता है। हिमपात, हवाएं तथा कभी कभार बारिश की वजह से शिशिर ऋतु में ठंडक और अधिक बढ़ जाती है। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन फरवरी के अंतिम हफ्तों से शुरू होकर पूरा मार्च महीना और अप्रैल के शुरुआती हफ्तों तक का होता है। इस ऋतु में अधिकांश वृक्षोलता पर फूल खिलने के कारण वातावरण मनोरम लगता है। ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन अप्रैल महीने के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर मई और जून के शुरुआती हफ्तों तक होता है। हलाकन करने वाली सूरज की किरणें, लू की लपेटें और गला सुखाने वाली गर्मी इस ऋतु की विशेषता है। हेमंत ऋतु की ठंड से शरीर में कफ दोष जमा हो जाता है, यानी उसका संचय होता है। यह जमा हुआ कफ वसंत ऋतु की सूर्य की किरणों से पिघलकर बहने लगता है। इस अवस्था को कफ का प्रकोप कहते हैं, जिस वजह से इस ऋतु में सर्दी, खांसी, बुखार आदि बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु के बारिश की ठंडक से वात का प्रकोप होता है, जिससे वात प्रधान व्याधियां उत्पन्न होती है, जैसे जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस आदि।
वर्षा ऋतु की ठंडक के आदि बन चुके शरीर पर जब सहसा शरद ऋतु के सूर्य की किरणें पड़ती तब पित्त प्रकोपित हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में पित्त प्रधान व्याधियाँ जैसे एसिडिटी, रैशेस, चकत्ते उठना आदि बीमारियां दिखाई देती है। संक्षेप में वसंत में कफ, वर्षा में वात और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इसलिए आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को ऋतुनुसार पंचकर्म करने का विधान है। जैसे वसंत में प्रकोपित कफ के लिए वमन, वर्षा के वात के लिए बस्ती और शरद में प्रकोपित पित्त के लिए विरेचन प्रशस्त है। ऋतुओं का जाठराग्नि यानी पाचक शक्ति पर प्रभाव। वसंत ऋतु में पिघला हुआ कफ यानी प्रकोपित कफ जाठराग्नि को दूषित कर देता है, जिस वजह से जाठराग्नि मंद यानी कमज़ोर हो जाती है। जाठराग्नि की यही अवस्था ग्रीष्म में भी बनी रहती है। वर्षा ऋतु में वात का मेल होने से जाठराग्नि विषम यानी और अधिक दूषित हो जाती है। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होने के कारण जाठराग्नि मंद रहती है। इसलिए वसंत, ग्रीष्म, शरद और खासकर वर्षा ऋतु में आसानी से पचने वाला आहार यानी लाइट डाइट लेना चाहिए। हेमंत ऋतु में ठंडी अधिक होने के कारण बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। फलस्वरूप हेमंत ऋतु में जाठराग्नि तीव्र हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, जिस कारण हेवी डाइट भी आसानी से पच जाता है। और यदि भूख अनुसार आहार नहीं किया गया तो यह जाठराग्नि शरीर को दुबला पतला कर देती है। जाठराग्नि का यही हाल शिशिर ऋतु में भी रहता है। ऋतुओं का शरीर बल पर असर। ग्रीष्म और वर्षा में अल्प बल यानी इन ऋतुओं में शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए इन ऋतुओं में भारी व्यायाम निषेध है। वसंत और शरद में मध्यम बल और हेमंत तथा शिशिर में उत्तम बल होता है। और अंत में ऋतुओं का शरीर के बल, पाचकाग्नि और दोषों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है आप सभी अच्छी तरह समझ ही गए हों। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आयुर्वेद ने अलग अलग ऋतुओं में